हेलो। हेलो जी, मैं होम्यो केयर हाँ ट्रिप जी से बोल रहा हूँ, डॉक्टर दत्ता। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए, जो मेडिसिन खाए हैं क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ये खाना थोड़ा इम्प्रूव हो तो खाना कुछ ज्यादा ही खाने का मन कर रहा है। अच्छा, भूख हेल्थ थोड़ा भूख आपका एपेटाइट आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है। हाँ भूख हो रहा है। हाँ भूख हो रहा है, हेल्थ हेल्थ भी हुआ है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हो रहा था वो भी थोड़ा कम हुआ है। बस जिस दिन थोड़ा ये कोल्ड ड्रिंक पी लेते उस दिन थोड़ा होता है। अच्छा और अच्छा इम्प्रूव हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा, इम्प्रूवमेंट हुआ है ना? हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ। बस ये खाना जो भूख लग रहा है खा रही हूँ अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज्यादा ही खा रही हूँ। मतलब अच्छा ठीक है। अभी मैं चावल खाए रहती हूँ, ठीक 5 मिनट नहीं हुआ होगा फिर से कुछ और खाने का मन ऐसे ठीक खाते जाते पेट भी बढ़ गया है। ठीक ठीक है। एक बार आप मुझे अपना प्रॉब्लम फिर से बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम था? एक था ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाँ। फिर ये हेडेक। हेडेक। हेडेक और ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, जी। जो मतलब कांस्टेंट नहीं रह रहा हाँ था, हाँ क्या हाँ नाम हाँ। था ना। और फिर ये लेग्स का पेन। लेग्स का पेन, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी आपको। प्रॉब्लम लिखा हाँ हुआ है, फिर हाँ भी मैंने पूछा आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको। ठीक है, तो इन हाँ सभी एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है। हाँ इम्प्रूवमेंट सब में दिखा। बस ये जो नी के पीछे जो दर्द होता है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। थोड़ा कम नहीं हुआ, ठीक है। हाँ वो अभी भी हो रहा है। ठीक है। बाकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है एज ए हेल्थ, अगर आपको कहा जाए कि आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं, आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है ना? ओवरऑल आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है हाँ मेडिसिन से? हाँ 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 इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे यही पूछना था। ठीक है, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आपने जो पेशेंट का बात सुना, ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मुझसे कंसल्ट किए थे अपनी मल्टीपल समस्याओं के लिए। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, वो आपने पेशेंट का मुंह से ही आपने प्रॉब्लम का नाम सुन लिया होगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, लो एपेटाइट, लो हीमोग्लोबिन, इसको छोड़कर और भी अलग अलग समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे पास प्रॉब्लम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने पेशेंट को कहा कि आप एक बार अपना मुंह से बताइए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उसमें कितना फर्क आया। ये तो आपने पेशेंट का बात से सुन ही लिया होगा, ठीक है। तो इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया गया होगा? बेसिकली मैंने इस पेशेंट का पूरा केस टेकिंग करके इनको मैं साइलेशिया प्रिस्क्राइब किया था। साइलेशिया 200 2 डोज एंड साइलेशिया 1 mg का 2 डोज। सिर्फ 2 ही महीना हुआ है पेशेंट का ट्रीटमेंट चलते हुए। साथ में PLRS 0/1 0/2 इनको दिया गया था। सिर्फ 2 महीने में पेशेंट का प्रॉब्लम कम से कम 90% तक इम्प्रूवमेंट हो गया होगा। पेशेंट का जो कहना था, जो बोलने का तरीका था, उससे मैं समझ गया कि पेशेंट के अंदर 80-90% तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो गया होगा। सिर्फ थोड़ा सा काफ मसल में थोड़ा सा पेन वगैरह कम नहीं हुआ है, कम हुआ है लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, उसका हम आगे का मेडिसिन दे देंगे तो हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल आता है कि पेशेंट को मैंने साइलेसिया ही क्यों प्रिस्क्राइब किया है? और भी बहुत सारी मेडिसिन थी, उनको मैं प्रिस्क्राइब में नहीं किया। कोई पेटेंट मेडिसिन मैंने नहीं दिया, कोई टॉनिक मैंने नहीं दिया, कोई 5-6 मेडिसिन एक साथ मिला के मैंने नहीं दिया। जो कि मेरे पास आने से पहले ये पेशेंट जहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे थे, 5-6 मेडिसिन एक साथ इनको मिला के मिक्स करके मसाला मिक्सचर बना के इनको दिया जा रहा था। फायदा तो नहीं हुआ पेशेंट को, उल्टा पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा था दिन पर दिन। लेकिन मेरे पास आने के बाद, साइलेशिया देने के बाद, सिंगल रेमेडी 2 ही महीने में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। क्यों हो गया? साइलेशिया ही क्यों प्रिस्क्राइब किया मैंने? कारण है कुछ, 3-4 कारण है। 3-4 कारण की बेसिस पर ही मैंने साइलेशिया प्रिस्क्राइब किया है। साइलेशिया ने काम भी किया है और साइलेशिया ही इनका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट भी कर देगा। बाद में एंटीसाइकोटिक मेडिसिन थूजा या मेडोराइनम या कॉस्टिकम का एक या 2 डोज लग सकता है प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर करने के लिए। 2 नंबर सिम्टम है पेशेंट का अंदर इनडिसाइसिव, कंफ्यूजन, इम्पल्सिवनेस, एंजाइटी। ये 4 चीजें पेशेंट का लाइफ में भरा हुआ है। फैसला नहीं कर पाता है, हड़बड़ी करता है, एंजाइटी होता है, छोटी सी बात भी अगर घर में हो जाता है
उसको कैसे टैकल करना है, ये उनको टैकल करना बहुत बड़ा काम लगता है। टैकल उनसे नहीं हो पाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये साइलेशिया का सिम्टम सेकंड हो गया। जो लोग साइलेशिया पढ़े हैं उनको पता होगा कि साइलेशिया के अंदर ये 4 जो मैंने पॉइंट बताए ये सबसे प्रमुख होता है। सिम्टम नंबर 3, पिकुलियर सिम्टम, पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम। हाथ में यानी पाम्स में और पैर के तलवे में यानी सोल्स में पसीना आया करता है। 12 महीना 365 दिन पसीना आया करता है और उस पसीने में दुर्गंध है। ये साइलेशिया का सबसे बड़ा अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम है। सिम्टम नंबर 4, हीलिंग ऑफ वुंड डिलेड, यानी जो घाव होता है, जो कुछ भी बॉडी में कुछ हो जाता है, छिल जाता है, कट जाता है, उसको भरने में टाइम लगता है। तो ये सिम्टम नंबर 4 हो गया। 5th सिम्टम है पेशेंट को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, चाय दूध परेशानी होता है, दूध सहन नहीं होता है, साइलेशिया को भी दूध सहन नहीं होता है। 6th सिम्टम है पेशेंट का हेडेक होता है, शुरू होता है ऑक्सीपिट से और पूरी जगह पे, पूरा हेड पे फैल जाता है। ये साइलेशिया का सिम्टम होता है। साइलेशिया का और एक सिम्टम है ऊपर की तरफ देखने से चक्कर आता है। हालांकि इस पेशेंट का अंदर ये पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी हेडेक का प्रॉब्लम इनको है और हेडेक ऑक्सीपिट में होता है और वो फैल जाता है। ये साइलेशिया का सिम्टम है। साइलेशिया का हेडेक भी पेशेंट का अंदर मौजूद है और साइलेशिया का कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट का अंदर मौजूद है। तो ये हो गया हमारा 7th सिम्टम, 7वां सिम्टम। और लास्ट सिम्टम है वो है माइल्ड टेम्परामेंट, यानी गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा शांत मिजाज के ये पर्सन है। सीपिया, नैक्टरमूर, नक्स की तरह ये पेशेंट नहीं है, ये पसटिला की तरह है। थोड़ी सी कुछ अगर बात हो जाए तो वो भी पड़ते हैं। साइलेशिया, पसटिला की जो टेम्परामेंट होता है ये माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा ये लोग नहीं करते, ठीक है ना। तो माइल्ड टेम्परामेंट के ये पेशेंट है। तो ये हो गया मेरा लास्ट सिम्टम। तो इन सभी सिम्टम्स को मैं एक साथ एक्यूमुलेट करके जो एक सिंगल ड्रग पिक्चर आ रहा है वो है साइलेशिया का। इसको छोड़कर दूर दूर तक और कोई मेडिसिन मुझे दिख भी नहीं रहा है। So I have prescribed this patient Silesia 202 doses and 1M2 doses followed by PLRS 0/1 and 2, and this time I will prescribe Silesia 10M 2 doses followed by PLRS 0/3 and 4। देखते हैं और कितना इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट को। वैसे इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हो ही चुका है, फिर भी देखते हैं और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। केस को मैं यही 2 महीने में सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं, क्लोज कर पाता हूँ कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।